हिमाचल में भले ही कांग्रेस के ऊपर से खतरे के बादल भले ही हट गए हो, लेकिन हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस में लगातार सुक्खू के खिलाफ माहौल बना हुआ है, तो पहाड़ पर कांग्रेस के खिलाफ चुनौतियां भी कम नहीं है। इसी पर एक खास रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर भारत में कांग्रेस की आखिरी आस कहा जाने वाला हिमाचल भी अब उसके हाथों से फिसलते फिसलते बच गया है। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य के तेवर नरम पड़ चुके हैं, लेकिन हिमाचल में जो घटनाक्रम पिछले 72 घंटों में हुआ, उसने पहाड़ पर कांग्रेस के अंदर की कलह को जरूर जाहिर कर दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट बीजेपी के झोली में जाने से सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच कांग्रेस के खिलाफ वोट करने वाले 6 बागी विधायकों पर कार्रवाई की गई। विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधायकों के भविष्य पर फैसला सुनाया। मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। और अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। जहां चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप भी तो काम करे। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का, और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया। और बनाने के बाद जब वो यहाँ आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं, दिस इज अनएथिकल। This is what I have said in the judgment also. The Supreme Court may take a cognizance of that also, but I have mainly touched the other part, जो यहाँ पर जो है विप की उल्लंघना हुई, और विप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए, और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ इस सदन से। और इस बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने प्रदेश की सियासी हलचल को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह अपने इस्तीफे पर कायम हैं। उन्होंने कांग्रेस विधायकों की नाराजगी को भी जायज ठहराया और पर्यवेक्षकों से सही फैसले की उम्मीद की। कायम है, बिल्कुल बिल्कुल कायम है, बिल्कुल कायम, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत सी जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा हो। के सामने आपने क्या नाराजगी अपनी रखी है? जो भी बात परिस्थिति आज आप देख रहे हैं वो बातें हमने उनके सामने भी रखी है। अब वो क्या फैसला करते हैं, क्या निर्णय करते हैं, वो से क्या बात हुई है? आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को नाटकीय अंदाज में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, और उन्होंने प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए थे। विक्रमादित्य ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर कांग्रेस के विधायकों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया था। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। फिलहाल हिमाचल में हुई टूट कांग्रेस के लिए एक और सबक है। कांग्रेस से जिस तरह से उसी के नेताओं का मोह भंग हो रहा है, वो पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो ये तकरार बीजेपी के लिए जरूर संजीवनी साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।